हर की रात बहुत खूबसूरत थी। ऊंची इमारतें, चमकती रोशनियां और तेज रफ्तार गाड़ियां। लेकिन इन सब रोशनियों के बीच एक दिल था जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उस आदमी का नाम राशिद था। लोग उसे कामयाब कहते थे, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि राशिद अंदर से कितना खाली था। उसके पास सब कुछ था, मगर सुकून नहीं था। राशिद हर रोज सुबह उठता, लेकिन फजर की अजान सिर्फ एक आवाज बनकर रह जाती। वो कहता, अल्लाह दिल देखता है, नमाज बाद में भी हो सकती है। उसके कमरे के कोने में एक प्रेयर मत पड़ी रहती, साफ लेकिन बेइस्तेमाल, और शेल्फ पर कुरान, जिस पर सिर्फ धूल जमा होती जा रही थी। राशिद ने कभी सोचा ही नहीं कि दिल भी जिंदा रहता है सिर्फ याद से। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ, नमाज को अपनी जिंदगी बना लो। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन राशिद मुस्कुरा दिया। अम्मी फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ। वो नहीं जानता था कि माँ की दुआ अगर रुक जाए तो अल्लाह की मदद भी दायर। एक दिन रशीद अपने दोस्त के जनाजे पर गया। कब्र में जब मिट्टी गिर रही थी तो हर आवाज कह रही थी, तू भी आएगा। लेकिन रशीद ने अपना दिल उसे सुनने ही नहीं दिया। वो कहता रहा, अभी बहुत वक्त है। उस रात रशीद सो नहीं पाया। अजान की आवाज हवा में घूम रही थी और उसका दिल अजीब सा भारी हो रहा था। उसने सीने पर हाथ रखा, लेकिन फिर खुद को समझा दिया, बस थकान है। अल्लाह इशारा कर रहा था, मगर रशीद समझना नहीं चाहता था। एक रात अचानक से रशीद के सीने में तेज दर्द उठा। सांस लेना मुश्किल हो गया। कमरा घूम रहा था। वो गिर पड़ा। आज वही रशीद जो कभी अकेला नहीं होता था, हॉस्पिटल के बेड पर तन्हा पड़ा था। एक दिन रशीद अपने दोस्त के जनाजे पर गया। कब्र में जब मिट्टी गिर रही थी तो हर आवाज कह रही थी, तू भी आएगा। लेकिन रशीद ने अपना दिल उसे सुनने ही नहीं दिया। वो कहता रहा, अभी बहुत वक्त है। उस रात रशीद सो नहीं पाया। अजान की आवाज हवा में घूम रही थी और उसका दिल अजीब सा भरी हो रहा था। उसने सीने पर हाथ रखा, लेकिन फिर खुद को समझा दिया, बस थकान है। अल्लाह इशारा कर रहा था, मगर रशीद समझना नहीं चाहता था। एक रात अचानक से रशीद के सीने में तेज दर्द उठा। सांस लेना मुश्किल हो गया। कमरा घूम रहा था। वो गिर पड़ा। आज वही रशीद जो कभी अकेला नहीं होता था, हॉस्पिटल के बेड पर तन्हा पड़ा था। मशीन्स की बीप, सफेद दीवारें और खामोशी। डॉक्टर ने कहा, वक्त काम है। आज न पैसा काम आया, न रिश्तेदार। रशीद की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, अगर तू मुझे एक मौका दे दे। उस वार्ड में एक बुजुर्ग आए, सफेद दाढ़ी, सुकून भरी आंखें। उस वार्ड में कहा, एक बुजुर्ग आए, बेटा, सफेद दाढ़ी कर लो। सुकून भरी आंखें। उन्होंने कहा, बेटा, तैयारी कर लो, सफर लंबा है। राशिद का दिल कांप गया। कौन सा सफर? बुजुर्ग ने कहा, कब्र का सफर। राशिद की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी आ गई। छूती हुई नमाजें, माँ के आंसू और भूला हुआ अल्लाह। उसने कांपते हाथ उठाए। या अल्लाह, मैंने तुझे भुला दिया, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। उसके होंठ हिल रहे थे।
कलमा। राशिद के चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया। हार्ट मॉनिटर धीमा हो गया और फिर खामोशी। आज राशिद दुनिया छोड़ चुका था। जो आज सांस ले रहा है, कल मिट्टी के नीचे होगा। जो आज नमाज छोड़ रहा है, कल सिर्फ अफसोस करेगा। अल्लाह की तरफ आज पलट आओ, कल देर हो सकती है। उस वार्ड में एक बुजुर्ग आए, सफ़ेद दाढ़ी, सुकून भरी आंखें। उन्होंने कहा, बेटा तैयारी कर लो, सफ़र लंबा है। राशिद का दिल कांप गया। कौन सा सफ़र? बुजुर्ग ने कहा, कब्र का सफ़र। राशिद की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी आ गई। छूती हुई नमाजें, माँ के आंसू और भूला हुआ अल्लाह। उसने कांपते हाथ उठाए। या अल्लाह, मैंने तुझे भुला दिया, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। उसके होंठ हिल रहे थे। कलमा। राशिद के चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया। हार्ट मॉनिटर धीमा हो गया और फिर खामोशी। आज राशिद दुनिया छोड़ चुका था। जो आज सांस ले रहा है, कल मिट्टी के नीचे होगा। जो आज नमाज छोड़ रहा है, कल सिर्फ अफसोस करेगा। अल्लाह की तरफ आज पलट आओ, कल देर हो सकती है।